किसानों की आय दोगुनी होगी या फिर किसान सिर्फ हर चुनाव का मैनिफेस्टो पॉइंट है। 2016 में सरकार ने वादा किया था कि 2022 तक किसान की आय दोगुनी कर देगी। आज 2026 है, 10 साल बीत गए और किसान आज भी पूछ रहा है, मेरी आय दोगुनी कब होगी। सरकार के पास 2025 से 26 का ऐसा कोई नया राष्ट्रीय डेटा नहीं है जो साफ साफ कह दे कि किसानों की आय सच में दोगुनी हो चुकी है। आखिरी बड़े सर्वे अभी भी 2018-19 और 21-22 की ही हैं। आय दोगुनी करने का मतलब किसान की जेब में खर्च निकालने के बाद दोगुना पैसा बचे, पर हुआ उल्टा। खाद महंगी, बीज महंगे, डीजल महंगा, बिजली महंगी, मशीनें महंगी, यानी कमाई बढ़ी भी तो खर्च ने उसे निगल लिया। अब एमएसपी की बात। एमएसपी घोषित करना आसान है, लेकिन हर किसान को एमएसपी दिलाना सरकार ने कभी सुनिश्चित नहीं किया। यही वजह थी कि 2020-21 में किसान सड़कों पर उतरे, महीनों आंदोलन चला, 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए, लेकिन उसके बाद भी एमएसपी पर कानूनी गारंटी आज तक नहीं मिली। यानी किसानों ने आंदोलन किया, जान दी, ठंड गर्मी झेली, फिर भी मिला क्या? ना एमएसपी की गारंटी, ना लागत पर ठोस राहत, ना कर्ज से आजादी। ऊपर से फसल खराब हो जाए तो नुकसान किसान का, मौसम बिगड़ जाए तो नुकसान किसान का, मंडी में बिचौलिए दाम तोड़ देते हैं तो नुकसान किसान का, और जब सरकार उपलब्धि गिनाती है तो किसान के हिस्से में सिर्फ घोषणा आती है। सबसे ज्यादा मार छोटे और सीमांत किसानों पर पड़ती है, जो देश के ज्यादातर किसान हैं। कम जमीन, कम मोल भाव, ज्यादा जोखिम और सबसे कम सुरक्षा। कुछ राज्यों में खरीद, सिंचाई और डेयरी के फायदे जरूर हुए, लेकिन पूरे देश के किसानों की तस्वीर वैसी नहीं है जैसी मंचों से दिखाई जाती है। तो सवाल सीधा है, अगर 2022 तक आय दोगुनी होनी थी तो 2026 में भी किसान इंतजार क्यों कर रहा है? अगर एमएसपी इतनी मजबूत है तो किसान आंदोलन क्यों हुआ? अगर नीति सफल थी तो किसान आज भी कर्ज, घाटे और अनिश्चितता में क्यों जूझ रहे हैं? सच ये है, किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई है, लेकिन वादे जरूर बार बार दोगुने हुए हैं।